Good afternoon, students. As you know, your first lesson, Resources and Development, completed. Today we start revision of next lesson, Agriculture. कृषि लेसन आज हम उसका रिवीजन करेंगे, जो कि आपको लर्न करने के लिए दिया गया है, याद करने के लिए। एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी क्या है? जो अपने किसान हैं वो खेतीबाड़ी के मनुष्य जो अपने उत्पादन के लिए, भरण पोषण के लिए जो उत्पादन कार्य करता है उसको हम खेतीबाड़ी कहते हैं, किसान कहते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भारत में खेतीबाड़ी जो है वो मुख्य रूप से दो तरह की कृषि कार्य होते हैं। फार्मिंग, एक सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरी कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग कौन सी होती है? उसको निर्वाह कृषि भी कहते हैं। निर्वाह कृषि किसके लिए होती है? जो ऐसी खेती, जो ऐसा उत्पादन जहाँ किसान का अधिकतर उत्पादन उसके घर में ही कंज्यूम हो जाता है, खपत हो जाती है, और वो उसको बेचने के लिए बहुत कम उसके पास बचता है। ऐसी खेती को हम सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। ये अलग अलग देशों में कई प्रकार की इस तरह की खेती बाड़ी पाई जाती है, जिसका आप अध्ययन बुक में विस्तार से करेंगे। इस तरह की फार्मिंग, सब्सटेंस फार्मिंग में हाई केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का उपयोग बहुत कम होता है, और जो छोटे पैचेज होते हैं, खेती की जो जोत है वो कम होती है, छोटी होती है। किसान आधुनिक मॉडर्न टेक्निक का उपयोग कम करता है। दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग जो इस तरह की व्यापारिक कृषि भी कहते हैं इसको। इस तरह की खेती ज़्यादातर जो उत्पादन होता है वो मार्केट के लिए होता है, मार्केट में उसका सेल आउट कर दिया जाता है। ये खेती बाड़ी जहाँ बड़े कृषि फार्म होते हैं, ज़मीन ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन का भार कम होता है, उन देशों में, उन क्षेत्रों में ये इस तरह की खेती की जाती है। इस तरह की जो प्रोडक्शन है उसमें एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो बेचने के लिए, व्यापारिक उद्देश्य के लिए बोया जाता है। ज़्यादातर जो क्रॉप्स, चाय है, आपका कपास है, सरसों है हमारे यहाँ, इस तरह की खेती जो होती है उसका कंज्यूम किसान अपने परिवार में बहुत कम करता है, ज़्यादातर बेच दी जाती है। इस तरह की खेती को हम व्यापारिक या कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। तो ये क्या थे? पैटर्न ऑफ फार्मिंग। दूसरा पैटर्न ऑफ क्रॉप किस तरह, क्रॉप कृषि के प्रकार किस तरह से, पैटर्न क्या है हमारे देश में, खेती का पैटर्न क्या है, मेन सीज़न कौन से हैं? सीज़न हमारे यहाँ मुख्य रूप से खेती के दो सीज़न होते हैं, रबी और खरीफ। रबी, खरीफ, और तीसरा एक शॉर्ट सीज़न होता है जो इन दोनों के मध्य में होता है, उसको जायद कहते हैं। रबी की जो फसल है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। हार्वेस्टिंग टाइम उसका अप्रैल से मई के बीच में होता है, और सोइंग सीजन होता है उसका अक्टूबर से दिसंबर तक। मुख्य फसलें इसमें गेहूं है, हमारे उत्तर भारत में गेहूं, व्हीट की जो खेती है वो रबी की क्रॉप में आती है। जो होता है ये इस तरह की क्रॉप हम किस में आती है? रबी क्रॉप्स में आती है, रबी का सीज़न भी कहते हैं इसमें। दूसरा सीज़न हमारे यहाँ खरीफ का सीज़न है, जो मई से जून तक जिसकी बुआई होती है, सोइंग सीजन होता है, और अक्टूबर में काट ली जाती है। हार्वेस्टिंग टाइम उसका अक्टूबर लास्ट नवंबर तक होता है। इसमें बाजरा, मक्का, इस तरह की जो मेज़, ये इस फसलें बोई जाती हैं। तीसरा जायद सीजन है जो अप्रैल
और जून दोनों फसलों के बीच में जो समय बच जाता है उसको हम जायद सीजन कहते हैं। इसमें किसान छोटी जो कम समय में तैयार होने वाली फसलें जैसे चारे की फसलें, ज्वार या सब्जी फल सब्जियां उगा लेते हैं, और जो बीच का उसका टाइम होता है रबी और खरीफ के बीच में उसका वो यूज करता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे उसका। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।